father's shadow can be so large that the sun can't grow in front of it. ऐसा ही बॉलीवुड में हम देखते हैं, अमिताभ बच्चन जी की इमेज पर्सनालिटी इतनी बड़ी है कि अभिषेक बच्चन जी को ओवरशैडो कर गई। क्या आपको भी लगता है गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट इज ओवरशैडोइंग सोना रियल एस्टेट मार्केट? तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं कंक्लूजन देने वाला हूँ। क्या सोना की मार्केट गुड़गांव के कारण बहुत पीछे रह गई है? सो हाय गाइस, आई एम होस्ट गौरव फुक्की, वेलकम टू चैनल होमग्राम। सो आज की वीडियो में बहुत खुल के डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, अगर आप गुड़गांव के एक फ्लोर में रहते हैं और आपको ऑप्शन मिले एक हाई राइज टाउनशिप में जाने का, तो क्या आप शिफ्ट होंगे? अगर गुड़गांव में आप 200 गज के प्लॉट में रहते हैं और आपको मौका मिले सोना में 300 गज के प्लॉट में रहने का, तो क्या आप शिफ्ट होंगे? अगर गुड़गांव में आप एक नॉमिनल 2 BHK में रहते हैं और आपको मौका मिले सोना में 3 BHK में शिफ्ट होने का, क्या आप शिफ्ट होंगे? तो शायद मेजॉरिटी ऑफ पीपल विल से नो। इसी की दूसरी साइड में आपसे पूछ लेता हूँ, सोना एलिवेटेड रोड बनने के बाद जब 20 मिनट लगते हैं, तो क्या गोदरेज नेचर प्लस जैसी टाउनशिप में आप शिफ्ट होना नहीं चाहेंगे? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ से निकलता है और दिल्ली भी पास हो जाता है और इसके साथ आपको फरीदाबाद पलवल की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है। क्या आप सोना में शिफ्ट होना चाहेंगे? IMT सोना एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज आ रही हैं। क्या आप सोना में शिफ्ट होना चाहेंगे? तो ये डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव है सोना को लेकर। एक तरफ नेगेटिविटी है, एक तरफ पॉजिटिविटी है। तो आज की वीडियो में पहले हम समझते हैं सोना मार्केट के बारे में, उसी के साथ साथ फिर आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से हाई राइजेस हैं, कौन कौन सी प्लॉटेड डेवलपमेंट्स हैं, कौन कौन से फ्लोर्स हैं। इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन दूंगा कि गुड़गांव ने ओवरशैडो किया है या नहीं किया सोना मार्केट को। आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने सोना में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की है और आप आज करंट का रेट जानना चाहते हैं, तो फटाफट अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में, उस कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सोना को अगर हम देखते हैं, गुड़गांव से सोना एलिवेटेड रोड आपको 20 मिनट्स में सोना पहुँचा देता है। आज सोना की कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको है सोना एलिवेटेड रोड, ये फॉलोड बाय आगे अलवर रोड और उसके साथ साथ आपका KMP कुंडली मानेसर पलवल, और जिसे हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहते हैं, वो भी सोना से निकलता है। इसी के साथ साथ सोना मास्टर प्लान में 1 से लेके 36 सेक्टर्स हैं। सो कई सेक्टर्स इंडस्ट्रियल हैं, कई सेक्टर रेजिडेंशियल हैं और कई सेक्टर ग्रीन एरिया भी हैं, ग्रीन बेल्ट्स भी हैं। सबसे पहले हम क्विकली इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को कवर कर लेते हैं। तो सेक्टर्स लाइक सेक्टर 15, 16, 18, 19, 20, 20B, 21, 21A, 22, 24 एंड 26, ऑलमोस्ट आप लगा के चलिए 11 सेक्टर्स जो हैं आपके इंडस्ट्रियल है और इन्हीं सेक्टर्स में आपकी IMT सोना आती है, विच इज इन 1545.65 एकड़। सो IMT की बात करें, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर मिलता है। दिस इज अ फेवरेबल हब फॉर लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग, मल्टीपल कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज आर वर्किंग हियर। तो यहाँ पे अच्छी खासी आने वाले टाइम पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी है। उसके साथ लोकेशन बहुत प्रीमियम है। एक साइड आपका जो है सोना एलिवेटेड सोना अलवर रोड है और दूसरी साइड कुंडली मानेसर पलवल है। सो एज अ इंडस्ट्रियल टाउनशिप सोना की IMT जल्द ही बहुत अच्छे खासे लेवल पे डेवलप होने वाली है। अब चलते हैं रेजिडेंशियल सेक्टर्स में। सो रेजिडेंशियल एरिया में सबसे पहले क्विकली हम हाई राइज की बात कर लेते हैं क्योंकि अपार्टमेंट बहुत जल्दी एक्सेप्ट होता है। तो हाई राइज में बात करें तो आइकॉनिक प्रॉपर्टी सेंट्रल पार्क का नाम सबसे पहले आता है। तो सेंट्रल पार्क में हम क्या देखते हैं हाई राइज में? वैसे 250 एकड़ की फ्लावर वैली एक पूरी टाउनशिप है जिनमें मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, बट अभी हम सिर्फ हाई राइज की बात करते हैं। तो हाई राइज में आपको यहाँ पर एक्वा फ्रंट टावर्स मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे बने हुए, और ये टाउनशिप भी बहुत सुंदर बनी हुई है। स्पेशली इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन कि एक अप कंट्री टाउनशिप का कॉन्सेप्ट अगर पूरे नॉर्थ इंडिया में कोई अच्छे से ड्राइव कर पाया है तो वो सेंट्रल पार्क है। सो इसी में आपको मल्टीपल अमेनिटीज़, आपको क्लिनिक, आपको बहुत बड़ा क्लब हाउस, आपको ग्रीन एरिया, आने वाले टाइम पे गोल्फ कोर्स, अकेडमी, सब कुछ मिल जाता है। और इसी के साथ नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सेंट्रल पार्क ने जिसका नाम था बिगोनिया टावर्स।
विच इज 6 करोड़ रुपीज टिकट साइज। दो ही साइजेस थे, सो 3 BHK 3805 स्क्वायर फीट एंड 4 BHK 5518 स्क्वायर फीट। तो सेंट्रल पार्क है तो मुमकिन है सेंट्रल पार्क ही है जो सोना में इस टिकट साइज के हाई राइज सेल कर रहा है। अब चलते हैं दूसरे के बाद तीसरे हाई राइज पे। तीसरा हाई राइज आता है लिस्टेड कंपनी लॉन्च गोदरेज नेचर प्लस। आज 11,000 रुपए के आसपास 2, 3, 4 BHK की इन्वेंट्री ट्रेड होती है। गोदरेज के इनिशियल डेज का प्रोजेक्ट है जहां पर आपको माय-वन में कंस्ट्रक्शन मिलती थी। तो इसी के साथ साथ जल्दी पूरा प्रोजेक्शन आने वाला है। तो मुझे लगता है सेंट्रल पार्क के बाद हाई राइज में सबसे अच्छी अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है तो गोदरेज कर रहा है। आगे आते हैं हम आशियाना अनमोल भी इनिशियल सेक्टर्स में आपको मिल जाता है। डिसेंट कंस्ट्रक्शन, 70 to 80% ऑक्यूपेंसी, इट्स अ किड सेंट्रिक टाउनशिप, डिसेंट काम किया हुआ है। अगर हम बात करें आशियाना की तो वहाँ के आप रिव्यूज भी देखेंगे, पीपल हु आर लिविंग देयर दे आर वेरी हैप्पी। फिर आते हैं हम सिल्वर ग्लेड मीलिया पे, हाईवे से थोड़ा सा अंदर है। इन्होंने भी अपने इनिशियल 4 से 5 टावर्स का जो है कहीं ना कहीं पोजीशन देना शुरू कर दिया है। बहुत लंबे टाइम से ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले था, बट अब जो है ये प्रोजेक्ट बनकर रेडी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ठीक है, एवरेज अबव एवरेज आयल से, और धीरे धीरे करके आपको पूरी टाउनशिप का पोजीशन जल्दी मिलने वाला है। आगे चलते हैं हम, फिर एल्डिको का प्रोजेक्ट आता है। एवरेज आउट प्रोडक्ट 2 BHK 3 BHK के साइजेस मेन सोना रोड पे आपको मिलते हैं। ठीक ठाक टाउनशिप है, जिनको 8,500-9 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में कुछ चाहिए सोना में तो ये प्रोजेक्ट उनके लिए निकल के आता है। लास्ट में एक काम करेंगे, आशियाना का आपने मलबरी सुना हो, ये सेक्टर 2 में पड़ता है। ये भी अराउंड 7,500 से 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में डिसेंट बिलो एवरेज आयल से नॉट डिसेंट आपको एक ये जो है प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो ये है कुछ हाई राइज। इसके बाद हम बात करते हैं प्लॉटेड डेवलपमेंट, क्योंकि प्लॉटेड डेवलपमेंट में ना बहुत अच्छा खासा रोल प्ले किया है सोना की मार्केट में इन्वेस्टर्स को लेके जाने के लिए। सो प्लॉटेड डेवलपमेंट में कई तरह की प्लॉटिंग है। पहली प्लॉटिंग है जो कि बिल्कुल सोना अलवर हाईवे पे है। आप ये सोना एलिवेटेड रोड जैसे उतरते हैं सोना शुरू होता है, प्लॉटिंग वहीं से शुरू होती है। कई प्लॉटिंग लगभग 3 से 4 किलोमीटर मेन हाईवे से अंदर है। तो सबसे पहले हम प्रीमियम प्लॉटिंग की बात करते हैं। सेंट्रल पार्क अगेन स्टील्स द डील। सेंट्रल पार्क जहां पर आज आपको 250 एकड़ में मल्टीपल अमेनिटीज के साथ मिलता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर 500, 750, 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स लिए हैं और वो अपना मेंशन तक बना रहे हैं। तो सेंट्रल पार्क की बात करें, आज सेक्टर 32 में पड़ता है। 443 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट रिसेंट डेज में हमारी टीम में से किसी ने सेल किया था। दैट वाज ऑफ 9.97 करोड़। रेट बता दूं, 2.25 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड इज द स्टार्टिंग रेट। जितना छोटा प्लॉट होगा उतना महंगा होता जाएगा। लगभग 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए गज का रेट सेंट्रल पार्क का है। सो ये रेट गुड़गांव की कई टाउनशिप का है, बट सोना कमांड्स दैट काइंड ऑफ रेट जस्ट बिकॉज इट इज सेंट्रल पार्क। दूसरे प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ROF का एक प्रोजेक्ट आता है सेक्टर 36 में। आज आपको 128 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास मिल जाता है। 2.25 लाख से 1.30 के आसपास की आस्किंग है। ये जितने भी आपको मैं डेवलपर्स बता रहा हूँ प्लॉटेड डेवलपमेंट, एक भी प्लॉट डेवलपर के पास नहीं है, सारे सेकेंडरी मार्केट की रेट है। सो आई गेस 5 to 10% वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड फेसिंग। थर्ड आता है ATS होमक्राफ्ट सेक्टर 35। अगेन मेन हाईवे की प्रॉपर्टी। शुरुआत में मुझे याद है 80,000 रुपए पे लॉन्च हुई थी, आज 2.25 लाख रुपए पे ट्रेड करती है। उसके बाद आते हैं फोर्थ आयरियो सवाना। ये आपको सेक्टर 35 में बढ़ता है। 179 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज आपको 197 में मिलता है, 1.97 करोड़ रुपीस में मिलता है। अप्रॉक्स रेट लगा के चलेंगे 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास का रेट है। फिर आता है सुपरटेक का हिल टाउन। सुपरटेक का भगवान ही मालिक है, फिर भी आज भी 80-85 हज़ार रुपए की आस्किंग जिनमें प्लॉट्स की जिनकी रजिस्ट्री अवेलेबल है उसकी होती है। देन कम्स योर लाइन इंफ्रा LID सेक्टर 35, जहाँ पे त्रेहान ने अभी बहुत सारे प्लॉट्स लेकर कंस्ट्रक्शन शुरू करी। यहाँ पर आपको 1.48 करोड़ में 150 गज का प्लॉट मिल जाता है। अराउंड 98,000 to 1 लाख रुपीस पर स्क्वायर यार्ड इज द कॉस्ट ऑफ लाइन इंफ्रा। फिर आते हैं अंदर वाली टाउनशिप पे, जहाँ पे आप देखते हैं पारस एकम मिलता है सेक्टर 5 में, करोना ग्रीन्स मिलता है, JMS की टाउनशिप मिलती है। सारी मोरलेस 75,000 से 80,000 रुपए गज की रेंज में आपको मिल जाती है। सेक्टर 7 में गोकुलम टाउनशिप है। वो टाउनशिप क्या प्रोजेक्ट है, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है वो आपको लगभग 70,000 रुपए की पर गज में आपको ये प्लॉट्स मिल जाते हैं। तो सोना की अगर प्लॉटेड डेवलपमेंट की बात करें, सेंट्रल पार्क को छोड़कर मेजरली आपके 70-75 हज़ार रुपए गज से लेकर
ये लास्ट 1.25 लाख रुपए तक आते हैं। सेंट्रल पार्क येस ऑफ कोर्स इट इज एक्सेप्शन, 2.25 टू 2.5 लाख सेंट्रल पार्क का बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम चलता है। आईएमटी के पास कुछ छोटी मोटी टाउनशिप है, संभव होम, रहेजा, अरण्या सिटी पहले पड़ता है, गोल्ड सुक के कई प्लॉट हैं। ये कई प्लॉट्स हैं जो कि शायद 40-45 हज़ार रुपए की रेंज में सबसे सस्ते सोना में मिलते हैं, बट आई विल नॉट सजेस्ट एनीवन टू बाय देयर। जरूरी नहीं है कि सस्ती चीज सही हो, वो ये वाली कहावत है ना, वो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो ये वाली टाउनशिप अब आप समझ जाओ बात। आगे चलते हैं, हम फ्लोर्स पे आते हैं। फ्लोर्स में भी बहुत अच्छी खासी मूवमेंट आई। सबसे ज्यादा फ्लोर्स किसने बनाए? सिग्नेचर ग्लोबल ने। तो सिग्नेचर ग्लोबल बैक टू बैक अपने फ्लोर्स लेकर आता रहा, 1 पार्क 1, पार्क 2, 3, 4, 5। बिल्कुल आप एक तरह से वो क्लोवर लीफ देखते हैं DMIC का, उस पर आपको सिग्नेचर ग्लोबल के फ्लोर्स मिल जाते हैं। वहीं पे सिग्नेचर ग्लोबल अपना मॉल भी लेकर आ रहा है, कमर्शियल भी लेकर आ रहा है। सोना में अगर वास्ट स्केल पे यूनिट वाइज किसी ने अच्छी डेवलपमेंट की होगी तो वो सिग्नेचर ग्लोबल है। फ्लोर्स में फिर सेंट्रल पार्क का नाम आता है। जब हम A+++ कैटेगरी की बात करते हैं तो सेंट्रल पार्क वहां पे आ जाता है। सो फ्लोर्स में भी अगर हम बात करें, सबसे अच्छे फ्लोर्स किसी ने बनाए हैं तो वो सेंट्रल पार्क है। वहाँ पे आपको फ्लेमिंगो फ्लोर्स मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको सेराइज फ्लोर्स मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको क्लोवर फ्लोर्स मिल जाते हैं। तो डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट प्लॉट साइज में आपको फ्लोर मिल जाते हैं। लाइन इंफ्रा में आपको त्रेहान ने रिसेंटली अपने फ्लोर्स लॉन्च किए थे, तो दीनदयाल जनवास योजना के फ्लोर्स आपको मल्टीपल और छोटे डेवलपर्स के साथ साथ त्रेहान के भी मिल जाते हैं। ब्रीज एक करके बिल्डर है, ब्रीज के भी बिल्कुल सेंट्रल पार्क के गेट के साथ ही आपको फ्लोर्स मिल जाते हैं। तो ये कुछ फ्लोर्स की डेवलपमेंट है। अब ये सोना का पूरा ओवरव्यू तो आपको मैंने दे दिया कि सेक्टर्स में क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कौन से हैं, हाई राइज कौन सा है, इसके साथ साथ आपका जो है प्लॉटेड डेवलपमेंट, फिर लो राइज में फ्लोर्स। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं, क्या ये सच है कि गुड़गांव ने ओवरशैडो कर दिया है सोना को? ये जानना जरूरी है। सो सबसे पहली चीज, आई विल से दिस थिंग दैट yes, investors has used and throw सोना. This might look harsh to you, but this is reality. एक टाइम था जब यहाँ पर 30 से 35 हज़ार रुपये गज प्लॉटेड डेवलपमेंट मिलती थी, लोगों ने बहुत पैसा लगाया। आज वो ही 75 से 80 हज़ार रुपये जिस टाइम पे होगी सब एग्जिट कर गए। सो आज सोना की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वहाँ पर एंड यूजर्स बहुत कम है, बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे। लाइकवाइज 250 एकड़ की सेंट्रल पार्क की टाउनशिप है, बट वहाँ पर 300 से 400 फैमिलीज रहती हैं। ऐसे ही आशियाना में 70% ऑक्यूपेंसी है, और जितनी डेवलपमेंट देखेंगे आपको बहुत स्कैटर्ड वे में मिनिमल ऑक्यूपेंसी मिलेगी। बट ये एक चीज़ ज़रूर है यार, मेरे को याद है ग्रेटर नोएडा वाला टाइम, कई सालों के लिए ग्रेटर नोएडा वाज अ गोस्ट टाउन, क्योंकि वहाँ पे लंबी हाई राइज बिल्डिंग ज़रूर बन गई थी, बट लोग रहने नहीं आते थे। तो क्या सोना का भी वो हाल हो सकता है? क्या सोना भी गोस्ट टाउन बन सकता है? या क्या गुड़गांव जेन्युइनली ओवरशैडो करेगा सोना को और डेवलप नहीं होने देगा? इसके आंसर्स आप लोग ज़रूर दीजिएगा। मेरा कहना ये है, जिस दिन एंड यूजर्स आना शुरू हो जाएगा, जो कि आने शुरू हो गए हैं, अगले 4 से 5 साल में हम सोना की मार्केट को एक अच्छे स्टेबलाइज पोजीशन पे ज़रूर देखेंगे, जहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक कम्युनिटी सब कुछ बिल्ड होगा, और ये भी एक अच्छी माइक्रो मार्केट की तरह एंड यूजर्स एंजॉय करेंगे इसको। थैंक यू सो मच। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस मंथ का लाइन अप बहुत अच्छा है। थैंक यू। Investment in real estate is subject to financial risk. Homegram makes videos on real estate market for education and information purposes only, and we do not promote any brand or project. Please read all property related documents and RERA guidelines carefully before taking any decisions. Homegram will not be responsible for damage of any kind if the viewer takes decisions after watching our videos.